हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन सिंह है सर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज की पहली क्लास है रीजनिंग की। ऑलराइट, जनरल अवेयरनेस मैं आपको करवा ही रहा हूँ, रीजनिंग भी मैं आपको करवा दूंगा। मैथ्स आप थोड़ा अपने ऊपर फोकस करिए मैथ्स के लिए। ऑलराइट, बाकी मैं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारी चीज़ें करवा दूंगा, बेस्ट करवाऊंगा, डोंट वरी। तो देखो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन हो गया, सब हो गया। लाइक कर देना, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, देखो एनालॉजी की अगर मैं बात करता हूँ, एनालॉजी बहुत ही बेसिक और फर्स्ट चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में आपके। ठीक है, तो एनालॉजी के बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ, ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनालॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन एनालॉजी की, कि इट मीन्स करस्पॉन्डेंस और सिमिलैरिटी। ठीक है, करस्पॉन्डेंस है या तो सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, पर मैं ये बात एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, एना का मतलब होता है रिलेशन। अब एना, आप 50 शेड्स वाली एना की बात नहीं कर रहा हूं। एना का मतलब होता है रिलेशन। ठीक है, लॉजी का मतलब है इंफॉर्मेशन, रिलेशन प्लस इंफॉर्मेशन। तो एनालॉजी बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको टर्म थोड़ा समझना होगा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं कि सपोज एप्पल, एप्पल सेव इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड? फ्रूट से। एप्पल इज रिलेटेड टू फ्रूट। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको देता हूं कि रोज, रोज इज रिलेटेड टू फ्लावर। तो आपको ये क्या पता पड़ रहा है कि रिलेशन आपको पता पड़ रहा है। ठीक है, कि रोज रिलेटेड है किससे? फ्लावर से। ठीक है, एप्पल किससे रिलेटेड था? फ्रूट से। तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी, यही बेसिक डेफिनेशन थी, यहीं तक हम लोग को पढ़ना था एनालॉजी। ऑलराइट, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मैं तीनों पार्ट आपको एक एक करके कवर करवाता हूं। देखिए बच्चों, अगर मैं पार्ट वाइज की बात करूं तो टाइप 1 के जो सवाल है, टाइप 1 इसमें टोटल 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक एक टाइप आपको करवाऊंगा, फिर आप समझते जाओगे। टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक होते हैं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें टाइप 1 में, वो एकदम बेसिक सवाल होता है। ठीक है, सिंपल, रिलेटेड, कैपिटल एंड कैपिटल रिलेशनशिप। क्या होता है ये? फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंट्री रहेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट उसका कैपिटल रहेगा। इस तरीके से सवाल आता है कि फॉर एग्जाम्पल फ्रांस इज रिलेटेड टू पेरिस। ठीक है, इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली। ठीक है, मान लीजिए यूएसए का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये कंट्री एंड कैपिटल रिलेशनशिप, ये स्टेट एंड कैपिटल एग्जांपल देखिए, राजस्थान जयपुर। ठीक है, उसी तरीके से यूपी हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, ये एक बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी आपको क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज लगवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। कंट्री और करेंसी से भी आ सकते हैं। इंडिया का क्या होता है? रुपी। ठीक है, कनाडा का क्या होता है? कनेडियन डॉलर, सीडी। ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एडी। यूएसए का क्या होता है? डॉलर्स चलते हैं। तो इस तरीके से जापान का होता है येन। ठीक है, YEN। तो ऐसे आपका होते जाता है। ठीक है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। जैसे कोई एक शब्द दे दिया, अब्सॉल्व, अक्यूज। उसी तरीके से मान लीजिए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स में नहीं, मतलब हार्ड है, एक हार्ड शब्द है, इसका एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। हार्ड का उल्टा क्या होगा? इजी। ठीक है, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। ये बात याद रखिएगा, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा और सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, वाची। ठीक है, डिजीज और कॉजेटिव एजेंट भी दे सकता है, जैसे यहां लिखा है कॉलेरा वाइट किससे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, डिजीज के भी सवाल रहते हैं, बहुत तरीके तरीके के सवाल रहते हैं। ये बस मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया है कि ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको चीजें आती जाएंगी। ऑलराइट, चलिए, और कुछ है इसमें? नहीं, और कुछ नहीं है। अल्फाबेटिकल एनालॉजी की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अल्फाबेटिकल एनालॉजी, जैसे अल्फाबेट्स के नाम आते हैं, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए,
क्या है ये सर? देखो, ए बी सी डी ई जेड तक लिखा हुआ है, पर आपको ये बात देखना है कि यहां से हम लोग को दो चीजें मिलेंगे। एक तो प्लेस वैल्यू, यहां क्या समझ में आ रहा है कि ए का प्लेस वैल्यू 1 है, बी का 2 है, ठीक है। वहां तक जेड तक गया 26। यहां से हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ए का अपोजिट है जेड, बी का अपोजिट है वाई, सी का अपोजिट है एक्स, डी का अपोजिट है डब्ल्यू, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ए बी सी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप अब मतलब याद क्या करोगे इसमें, चुपचाप आप लिख लिया करो, ठीक है। मैं यही करता हूं। अब देखिए, इसमें भी अल्फाबेटिकल एनालॉजी में भी 3 पार्ट है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन प्लेस वैल्यू, मतलब मान लीजिए ए है, ए एक सवाल है, अपोजिट अल्फाबेट और क्रॉस करो, 3 पार्ट पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन प्लेस वैल्यू। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, डिक्रीमेंट मतलब घटना। इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ना और डिक्रीमेंट मतलब घटना, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज सेम चीज है। आप देखिए, बीई का रिलेशन है जी जे से, देखिए बीई का रिलेशन है जी जे से, एच के का रिलेशन है एम पी से, ठीक है। क्या है इसमें, किस तरीके से होगा? देखिए बीई जो है बच्चों, यहां मैंने ये टेबल आपको बताया, ये टेबल आप ध्यान से देखिए। बी का वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बी का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू है 2, बी किससे रिलेट कर रहा है, जी से, जी का वैल्यू है क्या 7। तो इन दोनों में आप देखिए 5 का डिफरेंस है बी और जी में। उसी तरीके से ई का वैल्यू है 5, जे का वैल्यू है 10, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एच का वैल्यू है आपको, यहाँ देखिए 8 और एम का वैल्यू है 13, 5 का डिफरेंस। के का वैल्यू है 11 और पी का वैल्यू है 16, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट किस चीज का हो रहा है, 5 का, 5 का वैल्यू सब में जोड़ा जा रहा है। बी का वैल्यू 2 है, ई का 5 है, जी का 7 है और यहां 5 होगा, 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा जे, ठीक है। एच का वैल्यू क्या है आपके 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13, ठीक है। एम का वैल्यू देखिए 13 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आते हैं और बहुत आसान सवाल होते हैं, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं, घबराने की बात नहीं होती है, ठीक है। सेकंड, अगर एक सेकंड इसको इरेज कर लेता हूं। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं, पी एम जे एन के एच वाई यू एस डब्ल्यू एस क्यू, रिलेशन, रिलेशन निकालना है हम लोगों को। रिलेशन कैसे निकलते हैं इसके, देखिए ध्यान दीजिए। पी, आप देखिए पी और एन में रिलेशन है, पी और एन में रिलेशन है, उसके बाद एम और के में रिलेशन है, जे और एच के बीच में रिलेशन है। तो आप ये चीज देख रहे होगे कि पी और एन, पहले पी आता है या एन के बाद पी आता है। तो आप ये टेबल देखिए, आप देखिए कि पी की प्लेस वैल्यू है 16 और एन की प्लेस वैल्यू है 14, ठीक है। तो आप ये बात देख रहे हो कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट हो रहा है। अब आप सेकंड टर्म देखिए, एम की जो वैल्यू है वो है 13 और के की वैल्यू है 11, इसमें भी 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। जे की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू है 8, तो इसमें भी 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, 2 घटा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी वही सेम रिलेशन है, ऑलराइट। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5 का इंक्रीज हो रहा था, सेकंड क्वेश्चन में 2 का डिक्रीज हो रहा है, -2, ठीक है। चलिए अब मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करता हूं, अपोजिट अल्फाबेट्स। जनरली क्वेश्चंस इस पे आते हैं या फिर क्रॉस कोडेड पे आते हैं, ठीक है। अपोजिट अल्फाबेट, ईजोटी क्या है सर, EJOTY, 5 10 15 20, सॉरी 5, ऐसे याद करता हूं मैं। इजोटी का वैल्यू अगर मुझे याद करना, अपोजिट अल्फाबेट में बहुत काम आता है, 5 10 15 20 और 25, ठीक है। ई का वैल्यू है 5, JOTY, तो इसके आगे पीछे के डिजिट्स मुझे याद हो जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं शॉर्टकट्स बहुत बताए थे मास्टर्स ने, मुझे समझ में नहीं आया कभी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, सवाल देखिए, आप सवाल देखिए, LEAPOVZ क्या है यार, ये किस तरीके से हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? LEOP लीप,
ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए कि अपोजिट अल्फाबेट कहीं ना कहीं ये है, ठीक है। एल का उल्टा क्या होता है? ओ। ई का उल्टा क्या होता है? वी। नहीं याद है? देख लीजिए यहाँ टेबल। एल का उल्टा क्या है? ओ, ठीक है। एल का अपोजिट क्या है? ओ। फिर ई का अपोजिट क्या है? वी। ए का अपोजिट क्या है? जी, जेड आई मीन। और पी का अपोजिट क्या है? के। पी का अपोजिट के। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज देख रहे हो कि लीप जो है वो एकदम सेम अपोजिट है ओ वी जेड के, ठीक है। तो उसी तरीके से सेलो भी होगा, ठीक है। सेम सेम तरीका है इसमें, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है या कुछ है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल पे आइए। सेकंड एग्जांपल खुद भी करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद भी करते रहिए। डाउन है, डी ओ डब्ल्यू एन, ठीक है। एम डी एल डब्ल्यू। आपको क्या लग रहा है, क्या है ये? अपोजिट अल्फाबेट्स है? सोचिए। डाउन को एम डी एल डब्ल्यू कैसे लिखा हुआ है? डाउन, डी का उल्टा क्या होता है? आप तो बोलोगे यार डी का उल्टा तो यहाँ कुछ और ही है। तो आप ये ध्यान से देखो कि कहीं इसमें कोई और पैटर्न तो नहीं बन रहा है। डी का उल्टा, ठीक है मैं समझ गया सर, आपने तो बोला था अपोजिट। बिल्कुल अपोजिट है, देखो ध्यान से देखो। टर्म सबसे पहले लिख लो, डी ओ डब्ल्यू एन, ठीक है। उसके नीचे लिख लिया मैंने एम डी एल डब्ल्यू। आप ये देखो डी का उल्टा क्या है? डी का उल्टा डब्ल्यू है यहाँ पे, ध्यान से देखिए डब्ल्यू। तो डी, यहाँ डब्ल्यू होना चाहिए, पता यहाँ एम है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट लेटर को हम लोगों ने लास्ट लेटर में लिखा है, ठीक है। सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेटर इज लास्ट लेटर, ठीक है। ओ का उल्टा क्या होता है? देखिए यहाँ पे ओ का उल्टा एल है यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, इसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और डी को इसने यहाँ पे लिख दिया और एन को इसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर इज इक्वल टू लास्ट लेटर, ठीक है। ये क्रिस क्रॉस चल रहा है अंदर के बीच के, और फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, समझ गया? उसी तरीके से ये टाइप भी है, ठीक है। थर्ड, ये क्वेश्चन करके बताइए कैसे होगा, इसका लॉजिक सोचो। इस वाले सवाल का रिलेशन का लॉजिक सोचिए, ठीक है। सोच के बताइए क्या होगा। थर्ड, अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं, क्रॉस कोडेड। देखिए ये सवाल आ जाइए, इस पे क्या लिखा हुआ है? जंबल रिलेटेड है एफ क्यू वाई एन यू से, तो बोनस बी ओ एन यू एस आर किससे रिलेटेड होगा? ठीक है, चुपचाप टेबल खोल लिया करिए। आपका टेबल में क्या दिया हुआ है? जंबल। सबसे पहला टर्म क्या है आपका? जंबल, ठीक है। जंबल कैसे लिखेंगे हम लोग? जे यू एम बी एल ई, जंबल। किससे रिलेटेड है? एफ क्यू वाई एन यू, ठीक है। एफ क्यू वाई एन यू से आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो जाएगा कि हाँ सर रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल नहीं है, अपोजिट लेटर है और क्रिस क्रॉस में लिखा है। क्यों? देखिए जे का उल्टा क्या होता है? क्यू। देखिए यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, जे का उल्टा क्यू। एफ का उल्टा क्या होता है? यू। एम का उल्टा एन, बी का उल्टा वाई, एल का उल्टा क्या होता है बताइए? यहां देख रहे हो ई का उल्टा है यू, तो एल का उल्टा क्या होगा? सोचिए, ओ। ऑलराइट, ई का उल्टा वी है, ये वी, यू नहीं, ठीक है। एल का उल्टा क्या होगा? ओ, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग अगर बी ओ एन यू एस आर का करते हैं, बी ओ एन यू एस आर, बी का उल्टा क्या होगा? वाई, तो वाई ओ के नीचे लिख दीजिए। ओ का उल्टा क्या होगा? एल, यहां लिख दीजिए। एन का उल्टा, यू का उल्टा क्या है बताइए? एफ। एन का उल्टा क्या होगा? एम। एस का उल्टा क्या है? एस का उल्टा कहां गया? एस, एच। और आर का उल्टा क्या होगा? ए बी सी डी आई। ऑलराइट, बहुत सिंपल है ये, ऐसे ही होगा। ये कौन सा किससे कनेक्टेड है? क्रिस क्रॉस बनाना था हम लोग को, ठीक है। हर दो टर्म्स के बीच में क्रॉस बनाना है। दिक्कत तब आएगी जब वो ऑड डिजिट रहेंगे, ठीक है, समझ गए? ये हमारा टाइप 2 ऑफ अल्फाबेटिकल एनालॉजी था। अल्फाबेटिकल एनालॉजी में यही 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हो सकता है प्लेस वैल्यू में, ठीक है। फिर अपोजिट अल्फाबेट्स आते हैं, उसके बाद क्रॉस कोडेड आते हैं जो हम लोगों ने अभी किया,
ठीक है, अब क्लियर है सारा? किसी में डाउट होगा बताना मुझे। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 क्या है ब्रो? टाइप 3 है नंबर एनालॉजी। ये बहुत ही क्रूशल पार्ट होता है। मुझे मुश्किल लगता था स्टार्टिंग में, अभी भी कभी कभी फंस जाता हूँ बहुत हाई लेवल के सवाल में। ये नहीं बोलूँगा कि मैं तो कभी फंसा ही नहीं हूँ, फंसते हैं, सब फंसते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए, नंबर एनालॉजी इज अनदर टाइप ऑफ एनालॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नंबर, कोई भी दो संख्या दी हुई है, मान लीजिए 3 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 11 किससे रिलेट करेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, आप ये देखिए कि 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, 11 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। पर 3 के बाद एक और प्राइम नंबर आता है बीच में, 5, ठीक, फिर आता है 7। तो 11 के बाद का जो प्राइम नंबर है उसको जोड़िए, 13। 13 के बाद जो प्राइम नंबर है उसको लिखिए यहाँ पे, 17। समझ गए? इस तरीके से होता है कि अगर मुझे पैटर्न निकालना है, प्राइम नंबर्स पता है ना, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, बस 2 ही नंबर से संख्या से कटेगा। 3 का फैक्टर होगा, एक होगा 1, एक होगा 3। 7 का होगा 1 और 7, ठीक है। पर 3 के बीच में एक और आता है 5, तो हम लोगों ने 5 स्किप करके लिखा है, ठीक है। तो बेसिक अगर आप देखोगे नंबर एनालॉजी इसी पैटर्न्स पे रहते, 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन हम लोग को निकालना है और फिर हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है। 11 रिलेटेड है 111 से और 13 रिलेटेड है 157 से। तो आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा होगा कि यार देखो, 2 तरीके होते हैं देखने के। सबसे पहला तरीका होता है कि अगर मान लीजिए संख्या 11 है, आप देख रहे हो कि इसमें संख्या बढ़ रही है 111, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कहीं ना कहीं ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर प्लस होता तो 20 आता या फिर 30 आता, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता। मल्टीप्लाई होता तो यहां भी आपको फैक्टर दिख जाता। पर आप ये बात देखो, 11 और 111 में रिलेशन अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि इसके स्क्वायर के नजदीक है। कभी कभी क्यूब के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्यूब में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है संख्या। 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। अगर यहाँ 10 होता, इसका क्यूब होता है 1000, ठीक है। 4 डिजिट में, 1 डिजिट 2 डिजिट की संख्या 4 डिजिट में चली गई है, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा क्यूब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी 2 डिजिट की संख्या 3 डिजिट में पहुंची है, तो आपको ये बात समझ में आ जा रही है कहीं ना कहीं स्क्वायर का हम लोग का सीन चलेगा, ठीक है। पर यार 11 का स्क्वायर तो 121 होता है। अब तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया, सवाल का डिमांड क्या है यहाँ पे, 11 का स्क्वायर है 121 और 11 में से 1 माइनस करके हम लोगों ने घटा दिया, ठीक है। तो आ गया हम लोग का 111। अब क्या यही सेम पैटर्न यहां फॉलो करता है, देखते हैं। 13 का स्क्वायर है 169, ठीक है। 169 में से हम लोगों ने 1 घटाया तो 12 आया, तो 169 माइनस 12 अगर हम लोगों ने किया तो 157 आ गया। हाँ बिल्कुल, ये रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये रूल समझ गया। हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली स्क्वायर का नंबर से n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 किया है, ठीक है। क्या हो गया ये, 11 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 10 कितना आ गया, 111। समझ गया। उसी तरीके से अगर n की वैल्यू यहाँ 13 है तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 माइनस n, 13 माइनस 1, ठीक है। 169 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 157। एनालॉजी रीजनिंग इज ऑल अबाउट इक्वेशन। जिसे इक्वेशन बनाने आता है रीजनिंग में, उससे रीजनिंग का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। इक्वेशन, फोकस मेनली ऑन इक्वेशन, हाउ टू क्रिएट, इफ यू नो हाउ टू क्रिएट इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन बनाने आता है तो आप कभी नहीं फंसोगे, ऑलराइट। चलिए सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, सेकंड एग्जांपल, आप देखो ये एक सेट दिया हुआ है 40, 20 और 10 का, जो रिलेट कर रहा है 32, 16 और 8 से। आपको क्या लग रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है संख्या। पहले 40 था फिर 32 हो गया, 20 था फिर 16 हो गया, 10 था 8 हो गया, ठीक है। आप देखो 40 में से अगर हम लोग 32 घटाते हैं, ठीक है, 8 आता है। 20 में से हम लोग 16 अगर घटाते हैं तो 4 आ रहा है, और 10 में से अगर 8 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है।
तो क्या ये एक पैटर्न नहीं है? पहले 8 हुआ, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, ठीक है? 8 4 2 का डिफरेंस है। ऑलराइट, समझ गए? यही है आपका नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में इसी टाइप के आपके सवाल आते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए हम लोग अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग PYQs पे जाएंगे। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है फाउंडेशन बनाने के लिए, ठीक है? पहले 10-12 ऐसे सवाल करवाऊंगा बच्चों से, फिर उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चंस पे निकलेंगे। ऑलराइट, तो देखिए थोड़ा पेशेंस बांधना, स्टार्टिंग में ही मत बोलना इतने सवाल आसान नहीं आएंगे ऐसा वैसा। पहले चलना सीख लो, उसके बाद भागना मेरे भाई, मैराथन, ठीक है? पहले चलना सिखा रहा हूं। तो देखिए हाउस और रेंट, हाउस रेंट, आपको क्या समझ में आता है कि व्हाट इज हाउस? हाउस क्या है? घर। आप घर पे रेंट, किराए से रेंट दे रहे हो, हाउस आपको रेंट दे रहा है, तो कैपिटल आपको क्या देगा? यहां ये है कि हाउस क्या दे रहा है आपको? रेंट, ठीक है? तो आपको कैपिटल, कैपिटल होता क्या है? कैपिटल जो भी चीज हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक कुछ जो अमाउंट लगाते हैं पैसे, ये इकोनॉमिकल टर्म है, इकोनॉमिक्स का है, जनरल अवेयरनेस में पढ़ोगे। कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो हाउस आपको रेंट देगा, ठीक है? तो कैपिटल आपको क्या देगा? क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट गलत आंसर होगा। कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? कैपिटल आपको इंटरेस्ट देगा। जब आप मार्केट में पैसा लगाते हो, शेयर मार्केट में आपने 10,000 रुपए लगाए, 10K, 10,000 रुपए लगाए, तो 10,000 रुपए आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, उसका वापस इंटरेस्ट देगा ना। यहां बात हो रही है देने की, घर रेंट देता है तो कैपिटल क्या देगा? इंटरेस्ट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, समझ गए? इंटरेस्ट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नंबर को लिखा गया UNBMRE, तो घोस्ट को कैसे लिखा जाएगा? क्या लगता है? सोचो, सिंपल सा आपको नहीं दिख रहा है? मैंने आपको अल्फाबेट एनालॉजी में क्या समझाया था? नंबर चुपचाप चेंज कर दिया है, उसका प्लेस वैल्यू जो है वो चेंज कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया इन लोगों को। देखो कैसे लिखोगे इसको, नंबर NUMBER। मैं क्या बोलता हूं, इसके नीचे लिख लीजिए जो भी आपको रिलेट करना है, BMRE, ठीक है? इसके नीचे तुम लोगों ने इसको लिख लिया। आप देखो N को यहां लिख दिया है, U को यहां लिख दिया है, अरे क्लिक हो, B को यहां लिख दिया है, और NUM होगा यहाँ, सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे M होगा, M, और M को यहाँ लिख दिया है, E को यहाँ लिख दिया है, R को यहाँ लिख दिया है, क्रिस क्रॉस लिख दिया है। उसी तरीके से अगर हम लोग घोस्ट की बात करें बच्चों, GHOST, तो अब बोलोगे इसमें तो 5 ही डिजिट है, कोई बात नहीं, HGSOT की जगह T लिख दो, कुछ है ही नहीं क्रिस क्रॉस करने के लिए, तो ये सिंपल यहाँ लिख दो, ठीक है? तो आप देखिए क्या है, HGSOT, HGSOT। ऑप्शन सी कहीं ना कहीं सही लग रहा है आपको जी? ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन पे चलिए। 18, 30, 36, 18 और 30 में रिलेशन क्या है बच्चों? सोचो कैसे होगा, सोच के देखो एक बार, क्या कर सकते हैं हम लोग इसको। आप ये सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या स्क्वायर हो रहा है, या फिर क्यूब हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले आपको ये सब चेक करना है। मैंने आपको क्या बोला था, स्क्वायर में थोड़ा बड़ा होता है, क्यूब में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, प्लस में बड़ा होगा पर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ठीक है? नंबर एनालॉजी क्यों मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशंस ऐसे हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों कर देगा, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देगा, प्लस डिवाइड दोनों कर देगा, मल्टीप्लाई माइनस दोनों, कुछ भी कर सकता है, कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं ये लोग, ठीक है? तो आप ये देखिए कि 18 की अगर मैं बात करूं, 18 और 30, 12 जोड़ दिया, पर ऐसा कोई, सबसे पहले ये देखिए कि ऑप्शन देखिए, 18 में 30 हम लोगों ने किया, 12 जोड़ दिया हम लोगों ने, सर ठीक है चलिए 12, ये एक अप्रोच लेके चलते हैं। तो 36 में भी 12 जोड़ेंगे, 48 आंसर ऑप्शन में ही नहीं है कहीं, ठीक है? 48 होता तो हम लोग ये अप्रोच टिक कर देते। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 36 से रिलेट करने वाला नंबर कहीं ना कहीं, आप ये देखो 18 30 का मतलब डबल के आसपास है, अप्रोक्सीमेट की अगर बात करूं डबल के आसपास है। और यहां जो आपको डिजिट्स दिख रहे हैं 36 भी आप देखो डबल
कहीं ना कहीं है, डबल डबल लग रहा है आपको। 36 का डबल, 18 का डबल क्या होता है? 36। ठीक है, 36 में से हम लोगों ने 6 माइनस कर दिया, क्या बचा? 30। चलिए एक ऑपरेशन हम लोग यहाँ ये लगा लेते हैं। क्या ऑपरेशन लगाया हम लोगों ने? 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 माइनस 6। ठीक है, तो हम लोग का 30 आ गया। ये ऑपरेशन हम लोगों ने लगा दिया। अब हम लोग को ये चेक करना है कि 36 का डबल क्या होगा। 36 इंटू 2 विल बी 72। अब इसमें से हम लोग क्या घटा रहे हैं? जो इसमें से घटा है -6। 66 ऑप्शन है, बिल्कुल है। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो इस सवाल में हमने क्या समझा है? सबसे पहले आपको ये देखना है प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है। ये 6 ऑपरेशंस पहले आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन देखिए। अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा, आप ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखने से क्या पता पड़ा कि 18 कहीं ना कहीं 30 का डबल है। ठीक है, 36, ये जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं डबल के ही पास है इसके। 72 इसका दुगना होता है, दुगने के पास है ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन, जब आपको कुछ ना समझ में आए कि 6 ऑपरेशन में से कुछ भी नहीं लग रहे हैं, तो ऑप्शन पे जाइए। कहीं डबल में से कुछ जोड़ घटा तो नहीं रहा है, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होगा कि डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, 18 इंटू 2, ऐसा क्वेश्चन आता है 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 18 इंटू 36, वापस 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के भी सवाल आते हैं, याद रखिएगा। बहुत आसान सवाल है। फ्रांस इज रिलेटेड टू पेरिस। ठीक है, तो आपको यहां क्या दिख रहा है? सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां कहीं ना कहीं कैपिटल की बात हो रही है क्या? फ्रांस इज रिलेटेड टू पेरिस। ठीक है बच्चों, तो इटली किससे रिलेट होगा? इटली का कैपिटल क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इटली का कैपिटल होता है रोम। इफ यू टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ इटली, कैपिटल ऑफ इटली इज रोम, ROME। ठीक है, राजधानी की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, रोम। ठीक, चलिए। वेस्ट बंगाल कोलकाता, तो राजस्थान, इसका बताइए। वेस्ट बंगाल अगर कोलकाता है तो राजस्थान क्या होगा? जयपुर। कैपिटल की बात हो रही है यहां भी। ठीक है, 5 का ए जयपुर है। राजस्थान का कैपिटल जयपुर होता है बच्चों। ठीक है, जिसे नहीं पता है देख लीजिएगा। ठीक है, पता होना चाहिए, आप NTPC की तैयारी कर रहे हो। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, नंबर एनालॉजी बढ़िया है। 928, तो 56 और इसका क्या रिलेशन होगा? 9 और 28 में है, तो 56 और इसका क्या रिलेशन होगा बच्चों? बताइए, सोचिए। मैंने आपको क्या बोला था? सबसे पहले ये देखिए कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। आप देख रहे हो कि नंबर बढ़ रहा है। चलिए, ये तो पता है कि नंबर बढ़ रहा है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको ये अंदाजा होगा कि बढ़ रहा है तो प्लस या मल्टीप्लाई हो रहा होगा या तो स्क्वायर हो रहा होगा। अब आप देखो, 2 तरीके हैं इसके करने के। ठीक है, या तो आप ये अप्रोच लगा सकते हो कि भैया स्क्वायर हो रहा है क्या? स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। ठीक है, तो 81 से 28 तो बहुत ज्यादा गैप है, तो वो तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, 9 का मल्टीपल क्या है हम लोग देखेंगे। 9 इंटू 2 भैया, 9 इंटू 2 प्लस 10, 18 प्लस 10 कितना हुआ? 28। ठीक है, 56 ऑप्शन देखिए। 56 सेम हम लोग यहाँ करेंगे। 56 इंटू 2 प्लस 10 किया, 112 प्लस 10, 122। नहीं यार, ऑप्शन में तो नहीं है भैया। ठीक है, ये अप्रोच गलत हो गया आपका। यहाँ हम लोग को क्या दिख रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने बोला कि बाबा एक बात देखो, 9 और 28, आपको नहीं लग रहा है कि 9 के टेबल में 28 के आसपास का नंबर आता है? 9 3 जा 27। ठीक है, +1 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए भैया, आपका बात सही है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में भी हम लोग वही करेंगे। 56 इंटू 3 प्लस 1। 56 इंटू 3 कितना आएगा बच्चों? 168 प्लस 1 कितना आया? 169। ठीक है, तो ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बच्चों। ये सवाल अल्फाबेट एनालॉजी का सवाल है, बहुत आसान है। IJ और LM के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और PQ का रिलेशन हम लोग को निकालना है। तो आप यहां देखो कि I है, I के बाद L, I और L के बीच में क्या रिलेशन होता है? I है, यहाँ L है।
आप देखो यहाँ 3 डिजिट का गैप है, आई के भी क्या आता है, जे के, ठीक है। ये मान लीजिए x है तो x+3, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता, इक्वेशन बनाना सिखा रहा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मान लीजिए j और m के बीच में रिलेशन बनाना है हम लोग को, j और m के बीच में रिलेशन बनाना है। j y है, j k l m, ठीक है। तो यहाँ भी y+3, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये बात देखोगे कि p+3 q+3 हो रहा है। तो +3 क्या होगा, p की वैल्यू क्या है, p q r s, s सबसे पहला हम लोग को मिल गया, p का रिलेशन बनेगा s से, और q r s t, तो कहीं ना कहीं t, ठीक है। वैल्यू याद, ABCD की वैल्यू याद करना आज तक जो भी मास्टर सिखाया है वो गलत है। जब मैथमेटिक्स का आप स्टूडेंट हो ही तो आप x और y के टर्म में क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्यों लिखना है कि ये इतना डिजिट है, ये इतना डिजिट है, साफ साफ देख लो, ठीक है। p हो गया s, q हो गया t, तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है सर, हाँ ऑप्शन सी दिख रहा है, ठीक है। सिंपल, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, 2 इक्वेशन बना लिया, x+3 y+3, ठीक है। तो x की जगह हम लोगों ने p रख दिया, तो p+3 क्या करो, QRS, और q की जगह हम लोगों ने q रख दिया, q+3, q के बाद +3 करोगे QRST, ठीक है। तो t आपका ऑप्शन है, s और t, ऑलराइट। चलिए एनालॉजी बताइए। राइटर लेखक का कलम से है, ब्लैक स्मिथ का रिलेशन किससे होता है, लेखक अपना काम कलम से करता है, ठीक है। और ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ब्लैक स्मिथ लोहार को बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड स्मिथ सोनार को बोलते हैं, गोल्ड जो सोने का काम करता है, सोनार। ब्लैक क्या होता है, आयरन क्या होता है, ब्लैक लोहे का काम करता है, ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ का मेन औजार क्या होगा, हैमर, हथौड़ा, हथौड़े से काम करता है वो, सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑलराइट। चलिए नंबर एनालॉजी वापस आइए, बताइए। 30-16, अच्छा घट रहा है यार इस बार तो गुरुजी, 30-16, ठीक है। 102 क्या होगा, ऑप्शन देखिए आपको समझ में आएगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि 16 30 का आधा है, 30 का आधा क्या होता है, 15, 15 में एक जोड़ दिए तो 16 आ गया, ठीक है। ये अप्रोच लगा के देखते हैं एक बार सर, देखते हैं होता है या नहीं। 30 का आधा क्या होता है, 15, 15 + 1 = 16 हो गया। 102 का आधा क्या होता है, 51, 51 + 1 क्या हो गया, 52, ऑप्शन है हाँ डी, ऑप्शन डी सही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले नंबर का आधा किया +1, ये इक्वेशन हमारा यहां बनेगा। n की जगह 30 रख दीजिए, 30/2 + 1, 15 + 2/1 कितना आएगा बच्चों। अब LCM लेने के लिए मत बोल देना यार, 30/2 + 1 तो 32/2, वो भी 16 ही होगा, ठीक है। 102/2 + 1 तो 104/2, वो भी 52 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिल्क बटर, मिल्क और बटर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, बताइए। मिल्क और बटर बताइए। एनालॉजी में आप ये देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है दोनों के बीच में, मिल्क से बटर बनता है, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देखिए, क्या फ्रूट से बनाना बनता है, नहीं, अलग अलग कैटेगरी होती है इनकी। चिली, स्पाइस, जूस, हेल्थ। लकड़ी से कागज बनता है, बिल्कुल बनता है सर, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। कैसे हुआ ये, मिल्क से क्या बनता है, बटर, ठीक है। मिल्क से बनता है बटर। वुड से क्या बनता है, पेपर, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, वुड से बनता है पेपर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ अब PYQs करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आया जाए, थोड़ा मुश्किल सवाल से आएंगे। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक है। चुन चुन के क्वेश्चंस लाया हूँ प्रीवियस ईयर के, अब किया जाए। बताइए बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाइए, 10 सेकंड दिमाग लगाइए, फिर आपको सोल्यूशन दूंगा ही। आप सबसे पहले ये देखिए X, G, M और E को, E, M, G, X,
आप ये देखो, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, मतलब फर्स्ट लेटर को लिख दिया फोर्थ लेटर पे, सेकंड लेटर को लिख दिया थर्ड लेटर पे, ठीक है, ट्रेस क्रॉस कर दिया। तो अगर मैं बी ए सी के की बात करूं तो के यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। के सी ए बी, के सी ए बी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। क्या किया? उल्टा लिख दिया, एक्स फर्स्ट फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर में लिख दिया और लास्ट लेटर को फर्स्ट लेटर में लिख दिया, बस यही तो किया है, और क्या किया है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। सॉल्यूशन मैं इसलिए टाइप नहीं कर रहा हूँ, लेजर पॉइंटर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से आपको भी सॉल्व करने का मौका मिलना चाहिए। सॉल्यूशन छाप लोगे नहीं कर पाओगे सवाल बाद में। अब बताओ, जी एच अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रहा है, जी एच का रिलेशन है 8 और 7 से, तो जी का रिलेशन कहीं ना कहीं 7 से कैसे है? ए का 1 है, बी का 2 है, ठीक है, तो जी का 7 है और एच 8 है। उसी तरीके से जी ई का वैल्यू क्या होता है? ई का वैल्यू क्या होता है बच्चे बताइए? ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, ठीक है। 56 7 ई और एफ विल बी कनेक्टेड टू 56, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पीवाईक्यू पे चलो, सी ई डी एच डी ई सी, ठीक है, बताओ सी ई डी एच डी ई सी क्या लग रहा है आपको? किससे कनेक्टेड है? आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है? सेम रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर उल्टा करके लिखा हुआ है, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। सी ई डी एच डी ई एंड सी, सी यहाँ, एच यहाँ, ई यहाँ, डी यहाँ, ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से वी आर एन पी, इज दिस योर आंसर? कहीं कहीं दिखा हुआ ऑप्शन में वी आर एन पी, वी आर एन पी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर कर दिया, ठीक, समझ गए? वी आर एन पी, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए, ये बढ़िया सवाल है। पी जी क्यू डब्ल्यू को हम लोग लिख रहे हैं एन एक्स ओ यू, पी जेड क्यू डब्ल्यू को हम लोग लिख रहे हैं एन एक्स ओ यू, तो एफ आई एस के को क्या लिखेंगे? सोचिए, ए बी सी डी लिखिए अपने पेपर पे, ए से लेके जेड तक, नंबर भी लिख लीजिएगा ऊपर नीचे जिस तरीके से मैंने लिखा था, और सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो ध्यान दो, पी और एन के बीच में अगर रिलेशन निकालूं मैं, के एल एम एन ओ पी, एन ओ पी, अरे एन ओ और पी, ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है देख रहे हो? दो घर पीछे जा रहा है, -2 जेड एक्स वाई, ठीक है, -2 क्यू और ओ के बीच में, ओ क्यू आर एस टी एम एन ओ पी, ठीक है। तो आप देखो -2 हो रहा है सब में, ठीक है। W में से -2 करेंगे तो आपका U आ जाएगा, Q में से -2 करेंगे तो O आ जाएगा। तो उसी तरीके से आप कहीं ये पैटर्न कहीं फॉलो कर रहा है क्या? आप देखिए, F में से -2 करिए, क्या आएगा? D। I में से -2 अगर हम लोग करेंगे तो G आएगा, S में से करेंगे तो Q आएगा, और K में से करेंगे तो I आएगा, ठीक है। तो D G Q I कैसे आया? -2 सब में हम लोगों ने -2 कर दिया, कहीं डी जी क्यू आए। आप देखिए कहीं पैटर्न फॉलो कर रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, सी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हम लोगों ने क्या किया? -2 कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए, लाइट डार्कनेस, नॉलेज, क्या लगता है? लाइट डार्कनेस, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। लाइट भगाता है किस चीज को? डार्कनेस को। लाइट और डार्क होता, लाइट और डार्क होता अगर, तो हम लोग बोलते सिनोनिम है, नहीं एंटोनिम है, उल्टा अपोजिट, ठीक है। पर यहां लाइट है, डार्कनेस है, ध्यान देना बच्चों शब्दों पे। अंधकार, रोशनी, उजाला, अंधकार, ठीक है। लाइट भगाता है डार्कनेस को, ठीक है, डार्कनेस को। नॉलेज का क्या सीन होगा बताइए? नॉलेज क्या भगाता है?
बहुत देखो, अगर ये अप्रोच नहीं लगाओगे तो बच्चे लिख देते लाइट डार्कनेस लाता है क्या। अगर नॉलेज का इंटेलिजेंस आप लोग बोलने वाले थे कि नॉलेज से सर इंटेलिजेंस आता है, ठीक है, पर यहां रिलेशन क्या दिया है कि लाइट भगाता है डार्कनेस को, भगाने का रिलेशन दिया हुआ है, आने का नहीं, ठीक है। तो नॉलेज क्या भगाता है? इग्नोरेंस। नॉलेजेबल आदमी इग्नोर नहीं करता है चीजों को, इग्नोरेंस भगाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, टर्म्स पे शब्दों पे फोकस करिए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। सीजर्स क्लोथ, बताइए, बहुत पुच्चू सवाल है ये। सीजर का काम क्या है? कैंची, कैंची कपड़ों को काटता है। सारे ऑप्शन देखिए क्या क्या हो सकते हैं इसमें। पेन, इंक कैसे यूज, तो ये तो यूज करता है, ठीक है। पेन यूज करता है इंक को, नहीं, इंक पेन यूज करता है इंक को, ठीक है। सीजर क्लोथ काटता है, ठीक है, वर्ब हम लोग यहां यूज कर रहे हैं। फर्नेस स्मोक, नेल हैमर, ठीक है, ये ऐसी चीजें दी हुई हैं जो यूज करते हैं। पेन इंक रिलेटेड है। रेजर काटता है दाढ़ी, रेजर काटता है बियर्ड को। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, समझ गए। आओ अल्फाबेट सीरीज, KMLNPOCED, KMLNPOCED, क्या बोला था मैंने? चुपचाप क्या किया करिए बच्चों, के और एन के बीच में रिलेशन निकालिए, कोई नंबर उम्बर मत देखो। KLMN +3 1 2 3, M और P के बीच में रिलेशन निकालिए, MNOP 1 2 3, ठीक है। LMNO 1 2 3, +3 ऐड हो रहा है, +3 का पैटर्न है। C में प्लस जोड़िए, C में 3 जोड़िए, CDEF, पहला डिजिट क्या हो गया? F। आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक ही डिजिट, एक ही ऑप्शन है जिसमें एक ऑप्शन आंसर है जिसमें F है, ठीक है। तो ऑप्शन C विल बी योर राइट आंसर बच्चों। ऑप्शन C क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, याद रखिएगा इस चीज को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 8, ADGJ, ऑलराइट, MPSV। हाँ, अब देखिए, अब जब गैप ज्यादा है, ज्यादा गैप आ गया, ADGJ और A और M के बीच में गैप ज्यादा है, A और M के बीच में क्या गैप होगा? इसके लिए आपको टेबल निकालना होगा, सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। निकालिए, निकाल के आप मुझे बताइए। पिछले क्वेश्चन की तरह है, गैप ज्यादा है, A से लेके M तक, A1 है, M 13 होगा ना, 12 का गैप है, ठीक है। D 4 है, P 1 और 0 16, ठीक है, 4 और 16 12 का गैप है। G का याद नहीं, A B से 7, G का 7 है, और S होता है S 19, ठीक है, 12 का गैप है, ठीक है, 12 का गैप है, निकाल लीजिए, +12। ऑप्शन बताइए मुझे इसका। क्वेश्चन नंबर यह है हमारा PYQ सीरीज का 8th क्वेश्चन, ठीक है। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, A B C या D में से। आंसर जरूर करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आंसर करोगे सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं। अपसेट सेटअप है, क्या लग रहा है भाई? टिप टॉप, क्या होगा? साफ दिख रहा है, पेयर है, पेयर ऑफ नंबर्स है, पेयर ऑफ लेटर्स है। अप सेट, सेट अप, ठीक है। टिप टॉप। अब बोलोगे यार भैया इसमें तो 5 है, इसमें 4 है, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो इसमें? पेयर, पेयर है, पेयर, नंबर मत देखिए, पेयर देखिए, ठीक है। टिप टॉप का हो जाएगा टॉप टिप, टॉप टिप, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ब्रिटिश अंग्रेजी निकलने लगती बीच बीच में। नंबर सीरीज 20-30, बढ़िया सवाल है, बताओ क्या हो सकता है? 20-30 बताइए। 72 रिलेशन दिया हुआ है, 72 क्या लगता है? 72 क्या है बच्चों? बताइए बच्चों, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो सिंपल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 20 में भैया 10 प्लस किए 30 आएगा, ठीक है, तो 62 होना चाहिए ना, या तो 62 है कहीं? नहीं भैया, ऑप्शन जाओ, ऑप्शन क्या दिया हुआ है?
सबसे पहले देखो 56 है। 20 और 30 के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है, ऐसे तो आप लिखोगे 10 × 2 10 × 3। ठीक है, समझ गए। ये और तरीका बढ़िया जा रहा है। ठीक है, क्या ऐसा कोई डिजिट है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से? 7.2 से थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। तो इस केस में अगर ऐसा कोई केस कभी आ जाए कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो सकता है, मल्टीपल में तोड़ो इसको। ठीक है, 20 का मल्टीपल क्या होता है? 5 × 4। ठीक है, 30 का मल्टीपल क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन सुना है? प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सुना है तो सुनो। आप देखो, 20 को हम लोग लिखना होगा इसको। 20 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 4, 30 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 6। ऐसा लग रहा है आपको? ठीक है, 4 × 5 फिर 5 × 6, ये इसमें टूट रहा है। 72 है। ठीक है, तो 8 × 9। ठीक, आप देखो 4 5 5 6, 7 × 8 किया जाए क्या? 7 × 8 क्या होगा? 56। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कैसे आया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। 20 को 4 × 5, 30 को 5 × 6, 72 है 8 × 9। ठीक है, तो 4 5 5 6 7 8, 7 × 8, ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, 56 विल बी योर राइट आंसर। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ न्यूमरोलॉजी, एनालॉजी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम लोगों ने सारा कवर कर लिया एनालॉजी में। अब आपको क्या करना है? अब आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज्यादा, मेरी ये एडवाइस मान लो, जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग खुलेगा। और जिस आदमी का रीजनिंग वीक है उस आदमी का मैथ ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग पहले स्ट्रांग कर लो, तुम्हारा मैथ अपने आप मजबूत हो जाएगा। रीजनिंग क्या करता है ना, आपको सोचने का क्षमता बढ़ाता है, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ाती है वो रीजनिंग। ठीक है, जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल आईक्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा आप सोच पाओगे। आप बोलते हो ना कि भैया मैथ में तो समझ में ही नहीं आता है, क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ लेता हूं फिर भी नहीं सवाल बनते हैं। ये क्यों होता है बच्चों ऐसा? क्योंकि आपका आईक्यू अभी लो है। ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से पढ़ रहे हो, कोई आर्ट्स है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई साइंस है। ठीक है, आईक्यू लो हो गया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, रटने पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करवाता है। आपको कितने हजार फैक्ट्स याद हैं इससे होता है, आप क्या सोच सकते हो इससे नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो आप पहले आईक्यू बढ़ाइए। रीजनिंग इसलिए मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया है। ठीक, मैथ्स करते जाओ, रीजनिंग करो। हमारी एनालॉजी की क्लास खत्म। ठीक है, एनटीपीसी के लिए इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे पास बार बार ये बोलते हुए कि भैया आपका जनरल अवेयरनेस आ रहा है एग्जाम में, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो इतना मुझे समझ में आया कि मेरा अप्रोच सही है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से काम करिए। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। ओम नमः शिवाय। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।